तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है बायोकॉन लिमिटेड। शेयर में 0.96% का तेजी आते हुए देखने को मिलता है। 6 मंथ्स की बात कर ले तो शेयर ने 5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे शेयर ने 19% का रिटर्न दिया। 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे 5.68 लाख लिटरली शेयर 2021 से अगर हम देखें तो ऐसा कुछ खास रिटर्न बने नहीं है शेयर में। अगर आपने निचले लेवल पर इस लेवल्स पे ऐड किया तो इट्स वेल एंड गुड, आपने काफी अच्छे रिटर्न बनाए। बट किसी ने इस लेवल्स पे खरीद के रखा है तो शेयर अभी भी उसी लेवल्स पे बैठा हुआ है। समझ रहे हो बात को? तो देखो ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में हमें हमेशा ही बोला कि देखो अच्छे अगर फंडामेंटल्स रखते तो आपको करना है बाय ऑन डिप्स, यानी कि गिरावट में खरीदना है ना कि तेजी में। तो आपने अगर बाय ऑन डिप्स लेवल्स पे किया होता तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपके जो एवरेज प्राइस है वो डाउन आ जाता है, बढ़िया आप प्रॉफिट में बनते हैं। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको बाय ऑन डिप्स करें तो सोच समझ के धीरे धीरे करके बाय ऑन डिप्स करें, ना कि एक ही बार में सारा अमाउंट आप डाल रहे हो। ठीक है, वो थोड़ा रिस्की पार्ट हो जाता है। बट अब आते हैं कंपनी के बारे में। अब कंपनी की बात कर ले तो ये जो तेजी आते हुए देखने को मिल रहा है, स्लाइड सा तेजी, क्या इसके पीछे क्या कोई रीजन है? तो देखो ऐसा कुछ भी खास रीजन नहीं है। एक दो छोटे न्यूज़ है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। यहाँ मैं बात कर लो, यस, जेएम फाइनेंशियल एंटिसिपेट्स यहाँ पे सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स इन द MSCI India Standard Index. Laurus Labs and Biocon are flagged as high probability conditions from the small cap index, while other energy and sale are medium probability candidates. SBI card faces a high probability of exclusion. These potential changes could lead up to substantial passive fund inflows into India, estimated around $3.2 billion, impacting institutional investors. तो ये एक छोटा न्यूज़ था, क्योंकि बाकी ऐसा कुछ भी खास न्यूज़ है नहीं कंपनी के बारे में। अब आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर ले तो कंपनी यहाँ पे जो मेनली जो काम करती है, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड रिसर्च सर्विसेज। ओके, कंपनी Biocon Biologics develops and markets a range of 20 biosimilars including insulins, monoclonal antibodies and conjugated it's a little bit hard for me, recombinant proteins across diabetology, oncology, immunology, ophthalmology and other non-communicable diseases. It is one of the top 5 global players in biosimilars and among the top 3 in insulins. It ranks in the top 15 companies worldwide for biomanufacturing capacity and has presence into 120 plus countries including the US, Europe and emerging markets. Its product portfolio includes 10 approved biosimilars and 10 under development. Okay, तो obviously कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं बायोकॉन लिमिटेड ना, काफ़ी जाना माना नाम है कंपनी का। मार्केट कैप 68,000 करोड़ का है। स्टॉक का पी लेकिन बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। शेयर 175 के अराउंड पी चल रहा है और इंडस्ट्री पी 33 के अराउंड है। तो हाईली 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 ओवर वैल्यूड शेयर। कंपनी का जो डेप्ट है वो अप्रॉक्स 15,434 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ये डेप्ट टू इक्विटी 0.45 एंड ROCE की बात करें तो 1.40 ROE है, 3.75 ROC है। बहुत ही ख़राब है, इसको मैं बहुत ही अच्छा नहीं बोलने वाला, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोलने वाला मैं इसको। यहाँ पे अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो वो 20% का है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का नेगेटिव है 60.5%, पी रेशियो नेगेटिव है 11.9 और वही अगर आप इसके पेट्रोल्स को देखोगे तो 5 के अराउंड है। तो ऐसे कुछ खास फंडामेंटल्स नहीं है कंपनी के। हाँ, ये अच्छा है कि मार्जिन कंपनी के सही हैं, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। अब आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। कंपनी में ग्रोथ हम चेकआउट करेंगे। पहली चीज़ तो फर्स्ट थिंग, अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो 4,417 करोड़ से इंक्रीज होकर 4,517 करोड़ का देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है, नॉट एट ऑल। यहाँ पे सेल्स में स्लाइड सा मूवमेंट आते हुए देखने को मिलता है। अब देखो कंपनी के मार्जिन यहाँ पे डिक्रीजिंग मोड पे जाते हुए देखने को मिल रहा है 24% से 23%, जिसके कारण जो 1,078 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो गिर के 1,020 करोड़ का हो गया। ये गिरावट आई है मार्जिन के कारण, बिकॉज सेल्स तो जंप ही आए हैं बट मार्जिन हमें गिरते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन होता है। वही नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 459 करोड़ से 199 करोड़। नाउ इतनी बड़ी गिरावट कैसे आ गई? तो देखो सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करो, इनका जो अदर इनकम था वो 57 करोड़ से इस बार डायरेक्ट नेगेटिव 28 करोड़ पे चला गया। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव चला गया। इंटरेस्ट भी कम इस बार थोड़ा बढ़ गया है 232 करोड़। यहाँ पे डिप्रेशन 436 करोड़ से 513 करोड़, जिसके कारण जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 248 करोड़, जो कि पिछले ईयर 487 करोड़ का था। और नेट प्रॉफिट 459 करोड़ से 199 करोड़। तो यहाँ पे भी गिरावट आते हुए देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का वो भी 2.87 से 0.78 होते हुए देखने को मिलता है, जिसके कारण इसका पूरा इंपैक्ट हमें स्टॉक का पी पे देखने को मिलता है। हमें गिरावट में आते हुए देखने को मिल रहा है और पी वगैरह भी बढ़ते हुए देखने को मिलता है। समझ लो बात को, इसका सारा इंपैक्ट हमें पी भी देखने को मिलेगा। जॉइनिंग पर शेयर अगर गिरेंगे तो पी वगैरह हमें अब जाते हुए देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वार्टर कैसे रह सकते हैं? तो नेक्स्ट क्वार्टर अनुमान है कि अच्छे ही रह सकते हैं। 89 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अगर ये अपना 200 करोड़ का भी नेट प्रॉफिट क्रॉस कर जाती है ऑन एन ईयर ऑन ईयर परस्पेक्टिव तो वो ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा जंप ही माना जाएगा। समझ रहे हो बात को? इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 44% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है। अब देखो यहाँ पे माल समझना आपको, यहाँ पे प्रमोटर्स ने माल बेचा है 10%। ठीक है, 10% की बिकवाली हुई है। 54% से
44% का हो गया है प्रमोटर्स की होल्डिंग। बट क्या ये माल एफ ने खरीदा है, क्या ये माल डी ने खरीदा है? नॉट एट ऑल। डी ने ओनली 21% से अपना स्टेक 24% कर लिया गया है। एफ ने अभी भी 3.9 से 7.39 से 7.52 स्लाइड सा मूवमेंट है, स्लाइड सा माल खरीदा गया। मेन माल खरीदा गया है पब्लिक की तरफ से। पब्लिक ने यहाँ पे माल उठाते हुए देखने को मिलता है, यहाँ पे अप्रॉक्स 16% से 23% कर लिया गया है। यहाँ पे माइलन एंड सीरम इंस्टीट्यूट, ऐसे बहुत सारे नाम मिल जाएंगे जिसने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया इसमें। ओके, तो यहाँ पे मेन चीज़ है पब्लिक ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, ना कि एफ और डी ने। ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो बात को ना। व्हाट टू डू इन दिस काइंड ऑफ शेयर? तो देखो, अगर आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव से जा रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी सर्विसेज को आपको काफ़ी ज़्यादा विश्वास है, देन यू कैन गो अहेड, बट थोड़ा सा रिस्की शेयर होगा, अपनी ऊपरी लेवल पे बैठा हुआ है, इस लेवल्स पे आपको खरीदना थोड़ा सा गिरावट में आएगा, तब इसको जाना ज़्यादा सही है। एंड इसको बाय ऑन डिप्स करिए, ना कि किसी भी तेज़ी में आप खरीदने चाहिए, बिकॉज 5 ईयर्स में टाइम फ्रेम पे इसने कोई भी ऐसा कुछ खास रिटर्न नहीं बना के दिया है इन द पास्ट 5 ईयर्स। तो नेक्स्ट जो 5 ईयर्स आने वाला है, यहाँ पे ठीक ठाक रिटर्न बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसको हमेशा बाय ऑन डिप्स करिए, गिरावट में खरीदिए, ना कि किसी भी तेज़ी में आप खरीदने जा रहे हो, समझ लो इस बात को। एंड कीप ऑन ट्रैक ऑन द रिजल्ट्स। ओके, जैसे रिजल्ट्स आ जाए प्लीज़ ट्री को ट्रैक करिए, एंड आपसे ट्रैक नहीं होता यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए। ऐसे यहाँ पे एनालिसिस वीडियो आ जाती है, जैसे रिजल्ट्स आ जाते हैं, रिजल्ट्स की फुल्ली एनालिसिस होती है ऐसे हमारे चैनल्स पे। ओके, तो प्लीज़ कमेंट कर दो, एंड एट द सेम टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय द वे, हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज़ टिक सजेशन अपने एजुकेशन पर्पस तो आप वीडियो को देखो, गो अहेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।